नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर डाउट वाईसीसी में। तो हम लोग जो बीएसएससी सीजीएल 4 की जो तैयारी के लिए जो जुटे हैं, ठीक है, जिसकी जो रणनीति कल हम लोग बात किए थे कि किस पर कितना ध्यान देना है, ठीक है, तो उसका लिंक जो है आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो में जो है हम बताए थे कि हमको कहाँ पर कितना ध्यान देना है। आज जो हम लोग जानेंगे कि उसमें जो है जो बताए थे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि उसी सब्जेक्ट में जो मैथ है, मैथ से कौन कौन जो चैप्टर है उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बीएसएससी सीजीएल के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग विशेष रूप से जो है उसी चैप्टर के बारे में जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सारा चीज़ नहीं पढ़ना होता है, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो पढ़ना जरूरी होता है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, पढ़ना मैथ में बहुत चीज़ है, लेकिन आप सारा चीज़ पढ़ करके सारा कंसेप्ट आपको गैदरिंग करके दिमाग में नहीं रखना है। जो एग्जाम में आता है उसको जो है ध्यान से देखना है। आज हम लोग जो है मैथ के वैसे टॉपिक को देखेंगे जो एग्जाम में आप किसी तरह का एग्जाम देंगे बीएसएससी सीजीएल 4 में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो उसमें जो है आपको इस चैप्टर से आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स में जो है कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, मैथमेटिक्स के सिलेबस पर, ठीक है। मैथमेटिक्स के सिलेबस को अगर हम लोग देखें तो आप जानते हैं कि इसमें जो है कितना प्रश्न पूछेंगे, आपको लगभग 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस को देख रहे हैं, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स के सिलेबस के आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन में कौन से टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज के प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में आप टाइम एंड वर्क के सिलेबस, अगर टाइम एंड वर्क चैप्टर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन रहेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन रहेंगे आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्न देखने को मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी सीआई और एसआई आप किसी तरह का, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे यानी डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। परसेंटेज का सवाल आपको देखने को मिलेंगे, परसेंटेज का सवाल देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, यानी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल देखने को मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको कुछ आता है एडवांस का भी चैप्टर, ठीक है, जैसे आपको मेंसुरेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है, मेंसुरेशन। फिर आपको ट्रिगोनोमेट्री का सवाल देखने को मिलेंगे, फिर आपको अलजेब्रा का सवाल देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप इतना पर अगर आप पकड़ बना लेते हैं, ठीक है, यानी यह जो टॉपिक जो लिखा गया है या जो हम लोग लिखे हैं इस अध्याय को, इस अध्याय पर अगर सही ढंग से अगर ध्यान दे लेते हैं तो आपका 25 में से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। यानी इतना पर एकदम विशेष रूप से यानी पकड़ बना लेना है।
हम लोग सब लोग मिल करके जो है बारी बारी से इस चैप्टर को देखेंगे और जो है इस पर पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर इस सारे टॉपिक को अगर आप अच्छे ढंग से अगर कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो लगभग किसी प्रश्न में आपको जो है यहाँ जो 25 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कभी कभी डीआई का भी सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन के भी सवाल आपको डीआई के भी ग्राफ बना कर दे देगा, ठीक है, और उसी के आधार पर जो है बहुत हल्के हल्के प्रश्न जो है यहाँ आते हैं। तो कुल मिलाकर के 15 टॉपिक पर अगर हम कवर बना लेते हैं तो लगभग इतना ही सिलेबस जो है, ठीक है, जो आपको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, यानी इस पर अगर हम लोग सही ढंग से अगर ध्यान दे देंगे तो हमारा काम जो है यहाँ मैथ में जो है बन जाने वाला है। यानी 25 प्रश्न है और 25 में से अगर आप इतना आ जाता है तो एक भी ऐसा सिंगल सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से जो है सारे टॉपिक को पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, मान लीजिए अगर नंबर सिस्टम शुरू किए तो नंबर सिस्टम के जितने सवाल होंगे, ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे टाइप को पहले कवर करेंगे, उसको सीखेंगे और सीखने के बाद इससे जितने प्रश्न अभी तक जो है बीएसएससी जो है पूछ चुकी है तो सारे प्रश्नों को कवर करेंगे और वो करने के बाद हम कुछ प्रश्न ऐसे अपने तरीके से बनाएंगे कि आ जाए एग्जाम में, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके हम क्या करेंगे, बनाएंगे। और इतना ही काम हम सारे चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो हम बारी बारी से जो है इस सारे चैप्टर को पढ़ने का काम करेंगे। चलिए, अब हम लोग जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस तो देख चुके हैं, अब हम लोग जो है रीजनिंग के सिलेबस को देखेंगे, है ना, जिसे सीधे सीधे 50 प्रश्न आते हैं। आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। यानी रीजनिंग और मैथ, है ना, ये आपको साथ देने वाले सब्जेक्ट हैं। अगर आप इसको पढ़ लिए हैं तो आपको धोखा नहीं देगा। यानी 75 प्रश्न आते हैं तो आप 75 का 75 करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन एक आध दो प्रश्न हम मान के चलते हैं कि आप 3-4 प्रश्न जो है सीलिंग मिस्टेक के कारण जो है धरपर में गलती कर लेंगे। ठीक है, तो 70 प्रश्न जो है आपको कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, यानी सीधे सीधे 70 प्रश्न और उधर आप समझ जाइए कि आपको 75 में कितना लाना है। आप यानी 115, 110, 120 का टारगेट लेके चलते हैं तो कटअप जो है पीटी का इससे ज़्यादा जाता नहीं है। ठीक है, तो उधर इधर फिर इधर 25 पर अगर हम लोग अच्छा तरीका से अगर बना लेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे वहाँ। अभी रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर जो है आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ज़्यादा देखने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी रीजनिंग कोई बहुत ज़्यादा भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो नहीं आता है उस पर ध्यान दीजिए, आराम से रीजनिंग हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, अब हम लोग रीजनिंग के सिलेबस देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग जो है रीजनिंग के सिलेबस को देख लेते हैं, जिससे 50 अंक आते हैं। ठीक है, यानी सीधा सीधा आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और याद रखिए 50 क्वेश्चन इसको बनाना है तो लगभग सभी टॉपिक को यह छूने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी वर्बल के भी कुछ पार्ट को छूता है और नॉन वर्बल के भी कुछ पार्ट को छूता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट छूता है, ठीक है, सबसे पहले हम वर्बल रीजनिंग के पार्ट पर देख लेते हैं कि कौन कौन से चीज को यह छूने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी वर्बल रीजनिंग में आपको एनालॉग के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी एनालॉगी टेस्ट के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। साइलोलिज्म के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले प्रश्न रहेंगे। स्टेटमेंट एंड यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको ब्लड रिलेशन के प्रश्न देखने को मिलेंगे
आपको डायरेक्शन के प्रश्न देखने को मिलेंगे, डायरेक्शन के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, पजल देखने को मिलेंगे, यानी पजल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये था यानी लगभग जो है आप कहें क्लॉक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आइए इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। क्लॉक के बाद आपको कैलेंडर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी एक आध दो प्रश्न जो है इसका जो है कैलेंडर का भी आपको देखने को मिलता है। यानी इतना ही समझिए कि इसमें रीजनिंग में लगभग जो आपको पढ़ने हैं लगभग वो सभी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पजल के प्रश्न यानी कि इसमें वर्बल, हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि वर्बल रीजनिंग के, ठीक है। डाइस के भी प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो ये वर्बल रीजनिंग के। और नॉन वर्बल में अगर हम लोग देख लें, नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट को देख लें, ठीक है। तो इसमें आपको यानी फिगर काउंटिंग के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिगर को कट कर यानी फिगर को कट करके आपको वाटर इमेज के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी मिरर इमेज के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वाटर इमेज, मिरर इमेज। और उसके बाद आपको यहाँ एक तरह से फिगर को मैचिंग करने वाला, ठीक है। जैसे फिगर काउंटिंग बताया ना, यानी फिगर में गिनने वाला, यानी फिगर बना देगा और कहेगा कि इसमें जो कौन कौन सी चीज़ जो है होने वाली है। यानी कि आप एक तरह से कहीं पेपर फोल्डिंग, यानी पेपर को फोल्ड कर देगा, कहेगा उसको खोलेंगे तो क्या आएगा, यानी कि पेपर फोल्डिंग के, यानी पेपर फोल्डिंग वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी इस सारे चीज पर अगर आप बना लेते हैं पकड़, ठीक है, 3 4 लगभग इतना काफी है, यानी 10 4 14, यानी मोटा मोटी आपको समझ लीजिए कि 15 चैप्टर आप यहाँ पर ध्यान से अगर पढ़ लेंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन लिखे, हाँ लिख दिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब मोटा मोटी आप यहाँ पर 15 और वहाँ पर 15, ठीक है। आप अगर अच्छे तरीके से अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। और कभी कभी आपको मिलेगा एक रहता है क्या, यहाँ लिख देते हैं 11 नंबर सीरीज के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे, पजल हो गया, ठीक है। यानी आप देखेंगे अल्फाबेट सीरीज भी आता है। अल्फाबेट को अलग से हम इसीलिए नहीं लिखने की, यानी अल्फाबेट सीरीज को जो है, क्योंकि अल्फाबेट की सीरीज आप यहाँ जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो लगभग चीज़ हम लोग अल्फाबेट से संबंधित यहीं पर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेट सीरीज के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यानी मोटा मोटी आप अगर इतने कैलेंडर के यानी रीजनिंग के इतने टॉपिक पर अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो मोटा मोटी आपका जो है काम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था रीजनिंग का, हम लोग पीछे मैथ का देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं जीके जीएस का सिलेबस। हम लोग जो है जीके जीएस के सिलेबस को अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग इतना ही बात करते हैं कि यानी इस पर जो है आपको रीजनिंग और मैथ पर पकड़ बनाना है, ठीक है।